हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो 12th में हैं और जिनको इस बार बोर्ड एग्जाम देना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 फिजिक्स के उन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को बताऊंगा जो इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट, 12th फिजिक्स के पेपर में जो न्यूमेरिकल्स हैं वो लगभग 15 to 20 मार्क्स के आते हैं, यानी कि 15 से 20 नंबर के। ठीक है, तो अगर आपको फिजिक्स की अच्छे से अच्छी तैयारी करनी है, ठीक है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा। इफ यू वांट टू स्टडी फिजिक्स वेल यू हैव टू सॉल्व ए लॉट ऑफ न्यूमेरिकल, यानी कि जितना ज्यादा न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे उतनी अच्छी और उतनी मजबूत आपकी फिजिक्स हो जाएगी। ठीक है, जैसे आपके केमिस्ट्री में अगर आपने रिएक्शन नहीं पढ़ा तो समझ लीजिए आपने केमिस्ट्री नहीं पढ़ा। ठीक है, ऐसे मैथ में आपको फॉर्मूला लगाना होता है और ऐसे आपको न्यूमेरिकल्स जो है फिजिक्स में ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स में अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। जितना ज्यादा फॉर्मूला आपको पता होगा उतने अच्छी न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले फॉर्मूला ज्यादा से ज्यादा याद करना है, तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लेकर आया हूं। ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहला न्यूमेरिकल हमारा क्या है। तो देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा है, यहां पर एक परिपथ दिया गया है। ठीक है, दिए गए चित्र में ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि आपको धारिता निकालनी है और सर्किट से रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल है। देखिए ये आपका एक सर्किट है, इसमें 3 संधारित्र लगे हुए हैं। सबसे पहला देखिए 2 माइक्रोफैरड का, दूसरा है 6 माइक्रोफैरड का और तीसरा है 3 माइक्रोफैरड का। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता निकालनी, यानी कि आपको कैपेसिटेंस निकालना है सी। धारिता को हम किससे डिनोट करते हैं, सी से। ठीक है, सी का मतलब कैपेसिटेंस। तो देखिए यहां पर सबसे पहले आप समझिए कि जो आपका परिपथ है, ठीक है, इसमें जो संधारित्र है वो किस क्रम में है, वो पैरेलल में है या फिर सीरीज में है, पहले आपको ये पहचानना होगा, तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए ए बी एंड सी। ठीक है, 3 पॉइंट हैं। अब देखिए ए और बी के बीच में जो आपका संधारित्र है 2 माइक्रोफैरड का, ये अलग वायर है। ठीक है, और बाकी जो ये आपके 6 माइक्रोफैरड और जो आपका 3 माइक्रोफैरड है, इसका देखिए दूसरा प्लेट इसके दूसरे प्लेट से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, तो ये दोनों आपके श्रेणी क्रम में होंगे, सीरीज। ठीक है, तो देखिए आपका जो 6 माइक्रोफैरड एंड 3 माइक्रोफैरड है ये आपका होगा श्रेणी क्रम में। फिर उसके बाद में जब हम इसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तब जो आएगा उसको और इसको हम समांतर क्रम में जोड़ देंगे, न्यूमेरिकल हमारा लग जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसको हम मान लेते हैं C1। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं C1 का मतलब पहला संधारित्र। ठीक है, इसको मान लेते हैं C2 एंड दैट्स C3। ठीक है, ये मैंने नाम दे दिया है ताकि अभी जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इसको हमने मान लिया C1, इसको C2 एंड दैट्स C3। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं सबसे पहले जो कुछ हमें दिया गया है। सबसे पहले हमें दिया गया है C1। ठीक है, C1 की वैल्यू कितनी है, 6 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड। ठीक है, उसके बाद में देखिए C2 की वैल्यू है 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड एंड दैट्स C3 की वैल्यू है 2 माइक्रोफैरड। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए श्रेणी क्रम में जो संधारित्र का फॉर्मूला होता है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है जब मैं आपको चैप्टर्स पढ़ा रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, 12th फिजिक्स का चैप्टर 2। ठीक है, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। तो देखिए इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले C1 एंड C2। ठीक है, इसको मैंने क्या नाम दिया था, इसको मैंने नाम दिया था C1, ये आपका है C2 और ये आपका है C3। ठीक है, तो C1 एंड C2 जो हैं ये श्रेणी क्रम में हैं, तो सबसे पहले हम इनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, C1 तथा C2, या आप लिख सकते हैं संधारित्र C1 तथा C2 श्रेणी क्रम में है, सीरीज में। ठीक है, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में संधारित्र की धारिता का मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, वो फॉर्मूला क्या होगा, 1/C = 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। चलिए इसी पर हम रख देते हैं वैल्यू को, 1/C = हमारा हो जाएगा, C1 की वैल्यू कितनी है, देखिए C1 की वैल्यू है 6। ठीक है, और C2 की वैल्यू कितनी है, C2 की वैल्यू है 3, तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे साइड में, तो देखिए यहां पर मैं सॉल्व कर देता हूं, तो ये आपका क्या आ जाएगा, C1 एंड तो 1/C =
देखिए 6 एंड 3 का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, वो 6 आएगा। ठीक है, तो 6 1 जा 6, 1 1 जा 1। ठीक है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, तो ये आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/c इक्वल टू क्या होगा, 2 + 1 यानी कि 3/6। ठीक है, अब देखिए c इक्वल टू जब हम लिखेंगे, इसको c को ऊपर ले जाएंगे या आप कैंची गुणा भी कर सकते हैं, तो c इक्वल टू हमारा आ जाएगा 6/3। ठीक है, इतना तो आपको पता है, ये कट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2, तो c इक्वल टू हमारा आ गया 2 माइक्रोफैरड। 2 माइक्रोफैरड। तो देखिए हमने संधारित्र C1 एंड C2 को जब श्रेणी क्रम में जोड़ा तो हमारी जो वैल्यू आई वो आई C इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड। अब जो ये हमारा 2 आया है ये और C3, अब ये समांतर क्रम में होंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, आप लोग नोट करते हुए चलिएगा साथ में। तो लिखेंगे C तथा जो C हमारा आया C तथा C3, ठीक है, समांतर क्रम में है, पैरेलल में। ठीक है, तो समांतर क्रम में है, क्रम में है। ठीक है, तो समांतर क्रम में संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला जो होता है वो होता है C इक्वल टू C1 + C2 + C3। ठीक है, लेकिन यहां पर C हमने ऑलरेडी मान रखा है, तो यहां पर इसको मान लेते हैं C डैश इक्वल टू, तो देखिए C प्लस हमारा C + C3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो समांतर क्रम में संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला होगा वो C1 C2 C3 के पदों में होगा। ठीक है, 1/, के पद में नहीं रहेगा, तो ये इसकी वैल्यू रख देते हैं। C की वैल्यू है 2 माइक्रोफैरड, C3 की वैल्यू कितनी है, देखिए 2। ठीक है, तो हमारी जो तुल्य धारिता आ जाएगी C डैश, वो आ जाएगी 2 + 2 = 4 माइक्रोफैरड। ठीक है, और दैट्स आवर आंसर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको चित्र को समझना है। देखिए चित्र में क्या था, परिपथ में 3 संधारित्र से, जिसमें 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में थे, तो उसको मैंने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। ठीक है, फिर जो वैल्यू आई वो और C3 जो है वो समांतर क्रम में होंगे, तो इन दोनों को मैंने समांतर क्रम में जोड़ दिया। तो हमारी जी जो टोटल धारिता आई वो आई C डैश इक्वल टू 4 माइक्रोफैरड। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए, तब हम सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं। नोट हो गया स्टूडेंट, चलिए सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है। तो सेकंड न्यूमेरिकल भी हमारा सर्किट से रिलेटेड ही है। ठीक है, देखिए सेकंड न्यूमेरिकल ये रहा। अब इसमें भी आप लोग समझ गए होंगे कि कौन सा संधारित्र हमारा श्रेणी क्रम में है और कौन सा संधारित्र समांतर क्रम में है। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया। तो देखिए यहां पर समझिए थोड़ा सा। ठीक है, देखिए यहां पर 4 आपके 4 और एक 5। ठीक है, 5 संधारित्र यहां पर लगे हुए हैं, 5 कैपेसिटर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये आपका है एक संधारित्र 1 माइक्रोफैरड, फिर दूसरा है 1 माइक्रोफैरड, तीसरा है 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, चौथा है 3 माइक्रोफैरड, पांचवा है 3 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो यहां पर C1 C2 एंड C3 C4 C5 हमने ऑलरेडी लिखा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो देखिए सबसे पहले समझिए कि कौन सा इसमें समांतर क्रम में है। तो देखिए यहां पर जो हमारा 1 1 एंड 1 होगा, ये तीनों समांतर क्रम में है, क्योंकि देखिए यहां पर ये सर्किट है। ठीक है, तो ये तीनों आपके समांतर क्रम में होंगे, तो पहले हम इनको समांतर क्रम में ऐड कर देते हैं। ठीक है, फिर जो हमारी वैल्यू आएगी उसको C4 एंड C5 को हम श्रेणी क्रम में ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए पहले समांतर क्रम में ऐड करते हैं। तो C1 C2 एंड C3 चित्र के अनुसार ये तीनों समांतर क्रम में हैं। ठीक है, तो लिखेंगे C1 C2 और C3। ठीक है, और C3 जो हमारे हैं वो समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। ठीक है, ये तीनों किस क्रम में है, पैरेलल में। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, फार्मूला मैंने अभी आपको बताया था C इक्वल टू C1 + C2 + C3। ठीक है, C4 भी है तो उसको भी आप ऐड कर सकते हैं अगर आपके पैरेलल में तीनों है। तो इसमें जो समांतर क्रम का फार्मूला होगा वो होता है C इक्वल टू C1 + C2 एंड प्लस C3। ठीक है, अब इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा फॉर्मूला आंसर क्या आ जाएगा, C इक्वल टू, तीनों की वैल्यू है 1 1 1। ठीक है, तो 1 + 1 + 1 एंड दैट्स हमारा आंसर आ जाएगा C इक्वल टू 3 माइक्रोफैरड। तो सबसे पहले तो हमने इन तीनों को समांतर क्रम में ऐड कर दिया। ठीक है, अब जो ये हमारा चित्र है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका संधारित्र लगा है, यहाँ पर इसकी जो धारिता आई है श्रेणी समांतर क्रम में जोड़ने पर वो। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा, देखिए ये B हो जाएगा, ये A हो जाएगा, ये आपका C4 है 3 माइक्रोफैरड। ठीक है, ये क्या है C4। ठीक है, अब इन तीनों को मैंने समांतर क्रम में जोड़ दिया तो वैल्यू क्या आई 3 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो ये भी हमारे 3 माइक्रोफैरड हो गई। ठीक है, क्या आया C।
अब देखिए ये हमारा C5 ऑलरेडी था 3 माइक्रोफैरड, तो अब तीनों जो हैं 3 माइक्रोफैरड के हो चुके हैं, ठीक है। अब ये तीनों आपके किस क्रम में हैं? ये तीनों अब आपके समांतर श्रेणी क्रम में है, ठीक है, सीरीज में। तो अब इसको सीरीज का फॉर्मूला लगाकर हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहां पर अब हम लिखेंगे, साइड में मैं लिख देता हूं, ठीक है, लिखेंगे C4 एंड C5, ठीक है, एंड C5, ये तीनों संधारित्र जो हैं ये श्रेणी क्रम में है, सीरीज में। तो हम लिखेंगे श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले। तो C डैश मान लेते हैं इसको, क्योंकि C हमने ऑलरेडी मान रखा है, ठीक है। तो यहां पर हम C डैश लिखेंगे। C डैश इक्वल टू इन तीनों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहां पर आपको इसको लिखना है 1/C डैश, क्योंकि श्रेणी क्रम में जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/C के पदों में, ठीक है। तो 1/C डैश इक्वल टू 1/C प्लस 1/C4 एंड प्लस 1/C5, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। 1/C डैश इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1/1, देखिए सबकी वैल्यू 3 है, ठीक है, तो 1/3 हो जाएगा, प्लस 1/3 प्लस 1/3। अब देखिए अगर नीचे हर बराबर है तो ऊपर हम ऐड कर देंगे तीनों को, तो 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा? 3 अपान नीचे 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको कट करेंगे 1 आएगा। तो फाइनली जो हमारा आंसर आ जाएगा C डैश इक्वल टू वो आ जाएगा 1 माइक्रोफैरड, ठीक है। और दैट्स आवर आंसर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको चित्र को समझना है कि इसमें जो संधारित्र लगे हुए हैं, जो कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, वो किस क्रम में हैं, ठीक है, वो किस क्रम में जुड़े हैं। तो देखिए ये जो 1 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्र थे ये समांतर क्रम में थे, तो मैंने पहले समांतर क्रम का फॉर्मूला लगाया। फिर देखिए ये तीनों जो इसका आंसर आएगा, ये और C4 C5, ठीक है, ये तीनों अब श्रेणी क्रम में, सीरीज में, ठीक है। तो इसको सीरीज वाला फॉर्मूला लगाकर अप्लाई कर देंगे तो C डैश इक्वल टू हमारा 1 माइक्रोफैरड आ जाएगा और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है, सेकंड न्यूमेरिकल का। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, इसको भी नोट कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है थर्ड न्यूमेरिकल, ठीक है। थर्ड भी ऐसे ही है, थोड़ा सा आपको इसमें समझना है थोड़ी सी, ठीक है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसमें भी आपको समझना है 4 संधारित्र लगे हुए हैं, C1 C2 C3 एंड C4। अब इसको हम कैसे ऐड करेंगे? तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि श्रेणी क्रम में कौन सा संधारित्र है और समांतर क्रम में कौन सा है, ठीक है, कौन सा सीरीज में है कौन सा पैरेलल में है। तो देखिए यहाँ पर A और B के बीच हमें कैपेसिटेंस निकालना है, धारिता। तो देखिए यहाँ पर C1 C2 C3 एंड C4, 4 संधारित्र आपके पास हैं, 4 कैपेसिटेंस, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए ये जो C1 और C2 है ये दोनों श्रेणी क्रम में होंगे, ठीक है, एंड C3 C4 आपका श्रेणी क्रम में होगा। तो पहले C1 और C2 को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, फिर C3 C4 को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, फिर दोनों का जो आएगा उसको हम समांतर क्रम में ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। C1 की वैल्यू हमें दी गई है, कितना है? 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड। C2 की वैल्यू हमें दिया गया है 2 माइक्रोफैरड, ठीक है। और C3 की वैल्यू, इसको C3 हम मान लेते हैं, C3 की वैल्यू है 2 माइक्रोफैरड एंड C4 की वैल्यू है 2 माइक्रोफैरड। सबका 2 2 2 दिया गया है, ठीक है। तो इसको कुछ करना नहीं है, हमें वैल्यू से मतलब नहीं है, चाहे 2 दिया जाए चाहे 3 दिया जाए, हमें तो मेन फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि फिजिक्स में फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, C1 एंड C2 को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। तो C1 तथा C2 श्रेणी क्रम में है, ठीक है, दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या होगा? 1/C1, C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। यहीं पर हम वैल्यू रख देंगे। C1 की वैल्यू कितनी है? देखिए 2 है तो 1/2 हो जाएगा, प्लस 1/2 हो जाएगा। अब देखिए नीचे 2 2 है, दोनों बराबर है, ठीक है, तो ऊपर के ऑटोमेटिक ऐड हो जाएंगे। 1 + 1 इक्वल टू 2, ठीक है। तो 1/C इक्वल टू 2/2। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो C इक्वल टू हमारा फाइनली आ जाएगा 1 माइक्रोफैरड। C इक्वल टू हमारा कितना आ गया? 1 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो ये हमारी C की वैल्यू आ गई। लेकिन अभी तो हमने C1 एंड C2 को श्रेणी क्रम में जोड़ा है, अभी हमारा C3 एंड C4 भी है, ठीक है, इसको भी हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो ध्यान दीजिए दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। तो यहां पर मैं साइड में कर देता हूं। अब देखिए C3 तथा C4, ठीक है, C4 श्रेणी क्रम में है, सीरीज में है, ठीक है। तो श्रेणी क्रम
में है, ठीक है। तो वैसे ही ऐसे इसको भी ऐड कर देंगे क्योंकि वैल्यू तो सेम है तो आंसर भी सेम आएगा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे 1/c डैश मान लेंगे क्योंकि c हमने ऑलरेडी मान रखा है, तो ये हो जाएगा 1/c3 प्लस 1/c4, ठीक है। अब c3 c4 की वैल्यू पता ही है 2 + 2 + 2, तो वही आंसर आ जाएगा 1/c डैश इक्वल टू 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, c डैश इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1 माइक्रोफैरड। अब ये हमारा 1 आ गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए आपको करना क्या, ये तो हमारा आ गया। अब ये चित्र जो है कुछ दूसरे प्रकार से बन जाएगा, यहाँ पर मैं साइड में बना देता हूँ, जो आपका वहाँ पर चित्र है वो इस प्रकार से बन जाएगा। देखिए ये आपका हो गया, ठीक है, सॉरी इसको हम एक में कर देंगे, ठीक है। तो ये चित्र जो है कुछ इस प्रकार से अब बन जाएगा, ठीक है। ये आपका A हो जाएगा, ये आपका V हो जाएगा, यहाँ पर 2 संधारित्र हो जाएंगे। सबसे पहला होगा 1 माइक्रोफैरड का और दूसरा भी होगा 1 माइक्रोफैरड का, ठीक है। अब देखिए दोनों की वैल्यू भी, एक को C माना है हमने, एक को C डैश माना है, तो इसको C मान लेते हैं, इसको C डैश मान लेते हैं, ठीक है। तो अब C एंड C डैश जो होंगे वो किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे, ठीक है। इन दोनों का मैंने श्रेणी क्रम में जोड़ा, अब जो आएगा वो समांतर क्रम में ऐड होगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/2, ठीक है। तो लिखेंगे C तथा C3, C तथा C डैश, ठीक है, C तथा C डैश समांतर क्रम में है, ठीक है, पैरेलल में, तो समांतर क्रम में है, ठीक है। तो C हमने ऑलरेडी मान रखा है, C डैश भी हमने ले लिया, अब C डबल डैश मान लेते हैं। देखिए नाम में क्या रखा है, असली मजा तो काम में है, ठीक है। तो C हमारा हो गया, C डैश भी हो गया। अब C हम मान लेते हैं एक को, तो C डबल डैश मान लेते हैं, C डबल डैश इक्वल टू हो जाएगा C प्लस C डैश, ठीक है। अब दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि समांतर क्रम की बात की गई है, तो C की भी वैल्यू 1 है, C डैश की वैल्यू भी 1 है, तो 1 + 1 इक्वल टू क्या होगा 2 माइक्रोफैरड। तो ये हमारी आ जाएगी धारिता, ठीक है। तो सबसे पहले आपको चित्र में क्या समझना है, C1 एंड C2 श्रेणी क्रम में, पहले उसको श्रेणी क्रम में जोड़ना है। C3 एंड C4 भी श्रेणी क्रम में, उसको भी श्रेणी क्रम में जोड़ना है। फिर C एंड C डैश की जो वैल्यू आई है उन दोनों को समांतर क्रम में ऐड कर देना है, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका था थर्ड न्यूमेरिकल। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 4 नंबर न्यूमेरिकल, ठीक है। वो भी लगभग इसी तरह पर थोड़ा सा ये डिफरेंस है, ठीक है, जो बच्चों को कंफ्यूज कर सकता है। देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपका है एक संधारित्र 2 माइक्रोफैरड का, फिर देखिए यहाँ पर आपका है 6 माइक्रोफैरड एंड 6 माइक्रोफैरड, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझना होगा। देखिए 2 माइक्रोफैरड जो है ये अकेला है, ठीक है, इसकी प्लेट किसी से भी ऐड नहीं है, बट जो ये 6 माइक्रोफैरड है इसकी प्लेट आकर इसके दूसरे प्लेट से ऐड है, यानी कि ये श्रेणी क्रम में है, ठीक है। 6 माइक्रोफैरड एंड 6 माइक्रोफैरड जो है ये श्रेणी क्रम में है, तो पहले इसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, फिर जो इनका आंसर आएगा वो, और ये C3 जो आपका है इसको हम समांतर क्रम में ऐड कर देंगे, जैसे हमने इससे पहले वाले प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसको हम C1 मान लिए, इसको C2, इसको C3 ऑलरेडी मैंने मान रखा है। तो C1 इक्वल टू आपका कितना है 6 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड, ठीक है। एंड C2 इक्वल टू आपका कितना है 6 माइक्रोफैरड, इसकी वैल्यू भी 6 दी गई है, ठीक है। C3 की वैल्यू कितनी है देखिए 2 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो हमें C3 से तो कोई मतलब है नहीं, अभी हमें C1 एंड C2 को सीरीज में ऐड करना है, यानी कि श्रेणी क्रम में ऐड करना है। तो हम लिखेंगे C1 तथा C2 श्रेणी क्रम में है, ठीक है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो पहले इनको हम क्या करेंगे सीरीज में ऐड कर देंगे। फार्मूला तो पता ही है क्योंकि 3 क्वेश्चन का एक्सपीरियंस आपके पास हो चुका है, क्योंकि 3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, चौथा आप खुद ब खुद लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम इसको लिखेंगे 1/c इक्वल टू 1/c1, फार्मूला वही रहेगा, प्लस 1/c2। C1 की वैल्यू कितनी है देखिए, C1 की वैल्यू है 6, C2 की वैल्यू भी है 6। अब देखिए नीचे जब 6 है तो इसको हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/c इक्वल टू आ जाएगा, ऊपर जो
खुल जाएगा, 1 + 1 = 2, तो 2/6 हो जाएगा। ठीक है, अब c = हम क्या लिख सकते हैं, साइड में मैं लिख देता हूँ या यहीं पर लिख देता हूँ, c = लिख सकते हैं हम 6/2। क्यों? क्योंकि देखिए c का 2 से गुणा करेंगे, 6 का 1 से गुणा करेंगे, कैची गुणा। ठीक है, तो हमारा यही आएगा बाद में, तो c = क्या हो जाएगा, कट जाएगा 3, तो c = हमारा आ गया 3 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब ये हमारा 3 आ गया। अब 3 आ गया जब आपका, तो जो 3 आया है वो और जो ये आपका C3 है, ये दोनों अब समांतर क्रम में होंगे। ठीक है, सॉरी पैरेलल में, तो लिखेंगे हम यहाँ पर साइड में मैं कर देता हूँ C तथा C3। ठीक है, C3 समांतर क्रम में है, आप आगे संधारित्र भी लिख सकते हैं, संधारित्र C तथा C3 समांतर क्रम में हैं। ठीक है, पैरेलल में है दोनों, तो समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम का फार्मूला तो आप सभी को पता ही है, क्या होता है, C' मान लेते हैं, तो C' = हो जाएगा C + C3। ठीक है, अब C' = हमारा हो गया, C की वैल्यू कितनी है, अभी हमने फाइंड आउट किया 3 माइक्रोफैरड, C3 की वैल्यू कितनी है, देखिए 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो 2 हो जाएगा, तो C' की वैल्यू आ गई 3 2 5 माइक्रोफैरड। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, C' = यही तुल्य धारिता होगी 5 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो 4 सिंपल से न्यूमेरिकल्स मैंने आपको बताए, जो आई होप कि आपको समझ में आ चुके होंगे। कुछ भी नहीं है, सर्किट से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। इसमें आपके कैपेसिटर्स जो हैं, जो संधारित्र हैं, वो या तो श्रेणी क्रम में होंगे या फिर समांतर क्रम में होंगे। ठीक है, वो पैरेलल में भी हो सकते हैं और सीरीज में भी हो सकते हैं। फॉर्मूला पता है, आप किसी भी न्यूमेरिकल को आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। और यही हमारा था लास्ट न्यूमेरिकल, यानी कि 4th नंबर न्यूमेरिकल। ठीक है, अब जो भी न्यूमेरिकल्स अभी बच रहे हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। और भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।